विद्यार्थियों, एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के वीडियो देखे और सवाल आपको समझ में आया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विद्यार्थियों, आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 20 सेमी, 21 सेमी, तो उस चतुर्भुज की भुजा तथा परिमिति याद करो। विद्यार्थियों, इसमें आप देखोगे आपको दिया हुआ है, और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, कि जितने भी चतुर्भुज के प्रकार हैं उन सभी प्रकारों के, जैसे इसमें समचतुर्भुज दिया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज के गुणधर्म क्या क्या हैं। अगर ये सभी आपको अच्छी तरह से, मतलब उसके जो बेसिक्स हैं, यदि आपको वो अच्छी तरह से आ रहे हैं तो आप निश्चित ही इस तरह के सवाल हल कर पाओगे। और अगली कक्षाओं के लिए भी इनके जो परिभाषा है और इनके जो गुणधर्म हैं वो आपको समझना और याद रखना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है या इसके क्या गुणधर्म है या सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो जब तक आपके उसके गुणधर्म और परिभाषा नहीं याद होगा या नहीं समझ में आएगा, तब तक आप इन सवालों को आसानी से नहीं हल कर पाओगे। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो पर जा करके उनके जो गुणधर्म है वो देख सकते हैं। चलिए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया हुआ है समचतुर्भुज, तो हमारे पास में ABCD यह एक समचतुर्भुज है। इसको इंग्लिश में रोम्बस कहा जाता है। यह एक रोम्बस है जिसमें कहा गया है 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो मान लिया हमने कि हमारा यहां पर हम मान लेते हैं कि माना विकर्ण AC इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और विकर्ण दूसरा है BD, ये है 21 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों, ये दो विकर्णों की लंबाई दी गई है और अब प्रश्न पूछा गया है कि चतुर्भुज की भुजा। तो ये जो चतुर्भुज है, चूंकि समचतुर्भुज है और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं वो समान होती हैं। यदि एक भुजा हमें मिल जाए, एक मिल जाएगा तो ये चारों मिल जाएंगे, एक मिल गया तो बाकी तीन, और इस प्रकार से चारों प्राप्त हो जाएंगे। और जब चारों मिल जाएगा, एक मिल गया, यहाँ पे परिमिति पूछा गया है, तो परिमिति क्या है? परिमिति इसमें है चारों भुजाओं का योगफल, या आप ऐसे कह सकते हो कि चारों भुजाएं समान हैं तो चार गुणे दी हुई भुजा। तो जो भी भुजा आएगा 4 का गुणा कर देंगे तो इसकी परिमिति मिल जाएगी। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं हल करना। AC हो गया 20 सेंटीमीटर, BD हो गया 21 सेंटीमीटर, एंड दिस इज गिवन। इसको हम लिखेंगे दत्त, ठीक है। अब विद्यार्थियों, आप देखोगे, आप जानते हो कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये ले लिया, अगर हम ये लेते हैं यहाँ पर AC और BD तो आपको दिया हुआ है, और विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये बराबर हो गए और यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो इस आधार पर हम देखते हैं, यहाँ आप लिखोगे कि चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इस आधार पर क्या हो जाएगा, अगर हमें लेना हो AO इक्वल्स टू OC, मतलब जितना AO होगा उतना ही OC होगा, और AO क्या होगा, पूरे का हाफ होगा, या OC भी हम लेते हैं तो पूरे का हाफ होगा। तो यहाँ पर AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू हाफ AC, ठीक है। देयरफॉर अगर मान लीजिए हम इस त्रिभुज में अगर हमें आना है, कौन सा, BOC में, तो BOC के लिए हमें चाहिए यहाँ पर क्या, OC। तो यहाँ पर हम लेते हैं OC इक्वल्स टू 1/2 AC। AC का मान कितना है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 20। सो देयरफॉर OC इक्वल्स 2 से कट कर दोगे इसको, ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखते रहना है और किस प्रकार से यह मान मिल रहा है वो आपको समझते जाना है। देखिए OC मिल गया 10 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे इसमें अगला है
OC तो मिल गया, OB याद करना है। तो इसी प्रकार जैसे हमने OC ज्ञात किया है तो यहां भी हो जाएगा BO इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू हाफ BD। ठीक है, यहां पर हाफ BD ये हमें मिल गया। अब विद्यार्थियों हमें क्या चाहिए यहां पर BO। सो देयरफॉर BO इक्वल्स टू हाफ BD, BD भी है यहाँ पर 21, इसको 2 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 10.5। सो BO इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये दोनों मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। जो हमारा यहाँ पर OC मिला है वो है 10 सेंटीमीटर और OB मिला है वो है 10.5 सेंटीमीटर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो विकर्ण है परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं और हमें इस भुजा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा? ये जो मैं निशान बना रहा हूं इसमें आप देखोगे ये जो भाग है ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज में अब हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए त्रिभुज BOC, इस त्रिभुज के अंदर यहां पर हम कर लेंगे विद्यार्थियों कि त्रिभुज BOC में मतलब इस त्रिभुज में कोण O बराबर 90 अंश। कैसे? तो समचतुर्भुज के विकर्ण। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या मतलब है कि जो विकर्ण है परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं। अब चूंकि BOC एक समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा इसमें, तो यहां पर हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल्स टू BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। देयरफॉर BC का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। BO कितना दिया हुआ है, तो BO आप देखोगे दिया हुआ है 10.5 का स्क्वायर प्लस OC क्या दिया हुआ है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये 10.5 को पॉइंट समझ लीजिए हटा लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इसको अगर 105 का 105 में मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 21025। ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल प्लस 10 इंटू 10 10 दहा में 100। तो ये विद्यार्थियों आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसका 105 को 105 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल रहा है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 0 0 0 अगेन 1 5 जा 5, 1 0 0, 1 1 जा 1, सो 5 2 5 5 0 1, सो 1 1 0। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 1 1, ओके 1 1 0। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पर अगर हम 10.5 इंटू 10.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 110.25 प्लस 100। सो ये 110.25 और यहाँ पर है 100, तो इसको आप ऐड करोगे 25 और ये 0 1, सो यहाँ आपको मिल गया 210.25। ओके, ये मिल गया विद्यार्थियों BC का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या करना है वो देखिए, अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, BC स्क्वायर 21025 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए BC इक्वल्स टू अंडर रूट 210.25। अब डेसिमल हमें रिमूव करना है, ये दशमलव यहाँ से हटा देना है, तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से नीचे, तो ये हो गया 21025 अपॉन 100, ये हो गया। सो अभी ये 21025 को अगर हम लेते हैं यहाँ पर
तो हमें क्या मिलेगा 145 इंटू 145। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप 145 का 145 में, तो आप देखोगे आपको मिलेगा 21025। यहाँ पे 100 है, 100 कैसे आया है? बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि ये 100 कैसे आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल को हटाने के लिए हम 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये फिर मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल रिमूव हो गया, हट गया नीचे, लेकिन 100 रहेगा। अगर हम 145 का 145 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और यहाँ पर 100 है तो 10 इंटू 10। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमें मिल गया 145/10, ये हमें मिल गया BC। ओके, सो देयरफॉर BC इक्वल्स टू 145 का डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, ये मिल गया है सेंटीमीटर। सो BC इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स आप देखोगे आपको BC इक्वल्स टू 14.5 सेंटीमीटर, ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब आप देखिए, कहा गया है कि भुजा ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो विद्यार्थियों कि चतुर्भुज की भुजा, तो BC जो है इसकी भुजा है, ये हमें मिल गया है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको भुजा ज्ञात हो गई है, ये भुजा हमें मिल गया है, भुजा ही पूछा गया था तो एक भुजा हमें प्राप्त हो गई। अब इसी के आधार पर हमें परिमिति ज्ञात करना है। तो आप यहाँ लिखोगे, इसलिए समचतुर्भुज की परिमिति, चूंकि चारों भुजाएं, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, तो परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। तो विद्यार्थियों आप देखोगे इसमें कि 4 गुणे भुजा है 14.5, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 58.0। सो ये आपको मिल गया 58 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों ये मिल गया है समचतुर्भुज की परिमिति। आपको दिया हुआ है कि समचतुर्भुज की परिमिति है 4 गुणे, समचतुर्भुज की परिमिति 4 गुणे भुजा, 4 इंटू भुजा क्या दिया हुआ है 14.5, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 58, और इस प्रकार से 58 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर, इसलिए सम चतुर्भुज की परिमिति इक्वल्स टू 58 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सवाल समझ में आया है। यदि आपको सवाल समझ में आए हैं तो इसे शेयर करना न भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर नए सवालों के जो वीडियो हैं वो प्राप्त होते रहें।